बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज जिस मौजू पर मुझे बात करनी है, इस पे मैं पहले भी व्लॉग्स कर चुका हूँ और मैंने इमरान खान साहब चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर अपनी बात करते हुए ये अर्ज़ किया था कि उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि जितनी भी ये चाइल्ड लेबर है इसको रजिस्टर्ड किया जाएगा। कोई भी अंडर एज बच्चा अगर कहीं काम करता है, किसी के पास घर में मुलाजिम है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी और कोई भी महकमा जिसकी वो ड्यूटी लगाएंगे उसको वो रजिस्टर्ड करके उसका ख्याल रखा जाएगा और उसके एम्प्लॉयर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। ये बात उन्होंने हमें अपने मंशूर में भी बताई थी और इलेक्शन कैंपेन में भी बताई थी और फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ मौक़ों पर ये बात बताते रहे हैं कि मैं बच्चों के बारे में बड़ा परेशान हूँ और स्टंटिंग ग्रोथ के बारे में भी उन्होंने बड़ा इस पे ज़ोर दिया था, लेकिन वो नहीं बता सके जब हुकूमत से उन्हें बाहर निकाला गया कि क्या इस पे उन्होंने कितना काम किया है। जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हज़रात मोहतरम और नाज़रीन कराम, वो ये है कि देखिए, शकील कल्बी बहुत बड़ा जो है वो एक नक्स होता है किसी भी इंसान के वजूद में। अगर कहीं उसको वदियत की गई है तो वो शायद उसका मकसद ये हो कि उसका इम्तहान, आजमाइश हम क्या सी कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी आजमाइश के लिए उसके अंदर रखी हो। पाकिस्तान में बच्चों के साथ होने वाले अब्यूसिव वाक़यात ने तो हिला के रख दिया है इस मुआशरे को, और बिलखसूस इस मुआशरे के वो हसास लोग जो अल्लाह ताला की इस नेमत से सरफराज हैं कि उनके अंदर एक रकीकुल कल्बी का जज्बा मौजूद है, उनके लिए तो रातों की नींद हराम हो चुकी है। वो तो सूरत हाल उनके लिए तो ये है कि जब से रिजवाना का केस हुआ है और इससे पहले बेशुमार ऐसे केसेस हुए हैं, ज़ैनब का केस है और दीगर केसेस है कि जिसमें पाकिस्तान की पॉलिसी साज जो लोग हैं शायद वो इससे गाफिल हैं। उन्हें अपने बच्चों को देखकर दूसरों के बच्चे याद ही नहीं आते। फर्स्ट प्रायोरिटी किसी भी नेशन के लिए जो वीवीआईपी होनी चाहिए वो उस कौम के बच्चे होने चाहिए, और इल्ला के वो लोग जिन्होंने इंसाफ देना होता है और जिन्होंने तरबियत करनी होती है और जिन्होंने अखलाकियात ठीक करनी होती है। मसलन मैं मसाजिद की बात करता हूँ, मैं मदारस की बात करता हूँ, मैं स्कूल्स, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की बात करता हूँ, मैं हॉस्पिटल्स की बात करता हूँ, मैं लोगों के घरों की बात करता हूँ। ये इसलिए करता हूँ कि ये बड़े मुक़द्दस मुकामात होते हैं। ऐसे मुकामात को अल्लाह ताला ने बड़ी एक ग्रेस दी हुई होती है, और उस ग्रेस से जब कोई इस किस्म के वाक़यात आते हैं तो वो माशरे को हिला के रख देते हैं और माशरे के दीगर तबकों को भी वो झंझोड़ते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब एक सिविल जज की नाक के नीचे जो कुछ हो रहा था, क्या उसे, अगर उसके बच्चों के साथ ऐसा सलूक उसकी बीवी कर रही होती तो क्या वो उसे बर्दाश्त करता? कब किसी ने कहा है कि किसी बच्चे को अपनी विरासत में हिस्सा दे दो? सिर्फ ये कहा गया है कि इसको इसी तरह ट्रीट करो जिस तरह अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं। भाई, अगर आप बीमार हैं, आपका कोई मसला है, आप नहीं रख सकते तो खुदारा क्यों रखते हो? ना रखो, करने दो ऐसी नफसियाती मरीज़ा को खुद काम जो बच्चों की हड्डियां तक तोड़ दे और उनके ज़ख्मों में कीड़े तक पड़ने दे।
یہ عجیب و غریب قسم کی عورت ہمارے سامنے آئی ہے، جو عورت ہو کر بھی اور پھر ماں بھی ہے۔ ایک میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے اس نے بچہ بھی ایک اٹھایا ہوا ہے۔ ایسی شکیل قلبی خاتون کو تو باقاعدہ طور پر بنا دینا چاہیے، ماڈل بنا دینا چاہیے سزا کے اندر۔ دیکھیے یورپ میں ایک 13 سالہ اخبار فروش بچی مسنگ ہوئی تھی، ہل کے رہ گئی تھی پوری ریاست۔ ابھی تک کسی بھی طرف سے کوئی سوائے ایک جوڈیشل کمیشن کے لیے شاید کہا گیا ہے اور انہی سے کروایا جا رہا ہے جن کا وہ بندہ ہے۔ ہمارے ہاں طبقاتی تحفظ اس قدر ہو چکا ہے کہ کوئی کسی کو کچھ کہنے ہی نہیں دیتا۔ ابھی میں نے کل ایک ڈان میں آرٹیکل دیکھا ہے، وہ پڑھا ہے، اور اس میں وہ ڈیٹرس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ فل ڈیٹرس، لیکن خدا را ان کو خدا یاد کرائیں۔ اب جنہوں نے خدا یاد کروانا ہے، جنہوں نے تذکیر کرنی ہے، وہ تو حکومتوں کو پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کام مولانا سراج الحق کا ہے کہ وہ نکلیں اور نکل کر لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کیا ہے اور اللہ ان کا خالق و مالک جو ہے وہ ان کے لیے کیا، اور پھر کس طرح قیامت میں ان سے پوچھے گا۔ یہ مولانا فضل الرحمان کا کام ہے۔ وہ بات جو عمران خان ایک شیو کرنے والا انسان جو ہے وہ بتا رہا ہے، یہ ان کو بتانی چاہیے، انہیں بھی خیر بتانی چاہیے۔ انہوں نے معاشرے میں کسی حد تک اپنا رول پلے کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن جواب دہی کا تصور جو قیامت میں ہے، جو پاکستانی قانون کے اندر اس نے بھگتنا ہے، وہ بھی بتانا چاہیے۔ خدا را مساجد سے ایسے بچوں پہ رحم کرنے کا کیسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن ایک بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہی تعلیمات ہیں۔ کب بچوں پہ ہاتھ اٹھا؟ ہر سکول کے باہر لکھا ہوا ہے کہ مار نہیں پیار، لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے؟ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے لوگ کسی معافی کے نہیں، مستحق نہیں ہوتے، جو ایسی جگہوں پہ ظلم بربریت کر جائے جہاں سے لوگوں کو انصاف ملنا ہے، جہاں سے لوگوں کو تعلیم ملنی ہے، جہاں سے لوگوں کو صحت ملنی ہے، درد ملنا ہے۔ خدا را ان جگہوں کو انتہائی عبادت کی جگہ سمجھیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، اور فرمائیے۔